शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम गिनती 17 देखेंगे। नंबर्स की किताब उसका 17 अध्याय। मैंने पहले भी बता चुका है कि ये गिनती बेमितबार कहलाती है हिब्रू में, अर्थात बियाबान जंगल। और अध्याय 17 देखने के पहले हमें 16 अध्याय देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए उसका थोड़ा सा, कि वहाँ पर विरोध की कैसी गतिविधि, याजक पद की लड़ाई में पड़े हुए उनका क्या हश्र हुआ, कैसी कैसी बातें हुई, कैसे मूसा का इनकार करने वाले बने, उसके बुलाने पर भी नहीं गए। मतलब ढीठता, कठोरता किस तरह से आती है और सब कुछ भूल के मिस्र को याद करना, ये मनुष्य का मिस्र को याद करना, अंधेरे को याद करना, प्रभु की निकटता से ज़्यादा अंधेरे को, संसार को स्थान देना। और उसके परिणाम स्वरूप जो 17 में निकल के आया कि अब ऐसा कर लो, 12 लाठियाँ या छड़ी, रॉड जो बोले, अपने अपने ले आए गोत्र के अनुसार, और वो 12 छड़ियाँ रखी गईं। और जो परमेश्वर का दिव्य का कार्य जो वहाँ पर घटित हुआ, साधारण नहीं। जब हम बादाम को समझेंगे, बादाम की छड़ी को, तो उस महत्व को समझ में आएगा हमको। कली का भी मतलब समझ में आएगा, फूल का भी मतलब समझ में आएगा, और वो फल बादाम जो लगे उसका भी मतलब समझ में आएगा। और बादाम की ही लकड़ी क्यों, ये भी समझ में आएगा बिल्कुल। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, लाठियों का, छड़ियों का महत्व। याकूब के समय में, ये उत्पत्ति 28 देखेंगे आप तो उसमें मिल जाएगा, याकूब ने 3 छड़ियाँ रखी, 3 लाठी रखी, अरमोन की, चिनार की और बादाम की। और इन तीनों के मतलब हैं। और वो चितकबरी, काली और धब्बेदार बकरियां किस तरह से, इसका हम अलग से एक एपिसोड करेंगे। पर इस बात को जान लीजिए कि याकूब जब निकला और लबान के पास पहुंचा, तो इस बीच में जो घटना घटित हुई, सपना जो उसने देखा, दर्शन देखा, और उस जगह का नाम बेतेल पड़ा। तो बेतेल क्यों पड़ा? क्योंकि उसका नाम पहले लूज था, और लूज का मतलब बादाम होता है। हिब्रू में लूज शब्द बाइबल के अनुसार जब इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग के अनुसार, तो बादाम है उसका मतलब। तो वो वहाँ पर बदला गया। वैसे कुछ लोगों का कहना हाजेल भी है, इसमें थोड़ा सा लोगों का अपना विरोध है, पर सामान्य भाषा में हिब्रू में शाकेद कहते हैं। तो देखिए वो नाम बदला जा रहा है। छड़ी का इस्तेमाल वहाँ जो हुआ है, भेड़ों को गर्भवती, और वो जो गर्भवती होंगी उसके अनुसार होंगी, उस छड़ी के अनुसार होंगी। यानी जो छड़ी है, रॉड है या लाठी है, वो अधिकार को दिखाती। तो थोड़ा सा वो अरमोन का भी समझ लीजिए कि अरमोन, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, अरमोन वैसे ही हिब्रू शब्द है। और चिनार, तो अगर इसका हम अर्थ देखेंगे तो चतुराई को दिखाता है अरमोन। वो अगर इस शब्द का जो अरमोन शब्द इस्तेमाल किया गया है, अरमोन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, पहले सामुएल में किया गया है। पहला सामुएल अगर 23 का 22 देखेंगे तो वहाँ, और उसका अर्थ चतुराई है।
साथ साथ इसको भी समझते चलें थोड़ा सा कि आगे दिक्कत ना हो जब हम उत्पत्ति 28 पे बात करें तब। चिनार बोला गया, चिनार का पेड़ जो है, तो इस पेड़ के नीचे क्योंकि घनी छाया और ये सारा कुछ होता है, धूप जलाने का काम करे। धूप जलाना मतलब पेड़ के नीचे व्यभिचार को दिखाता है। इसके लिए होशे 4 आप देख लेना, होशे 4 और उसका 13, ये इस तीनों पेड़ का जिक्र उत्पत्ति 30-37 में है। और इसकी तुलना जो की गई है, अगर हम एज स्केल 31-60 देखें तो मिस्र से की गई। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जो उत्पत्ति 28 में है, लूज का नाम बदलकर और बेतेल रखा गया और याकूब का भी नाम बदला गया। ये नाम बदलना पर एक इसी के साथ जब हम करेंगे उत्पत्ति 28 में, पर अब हम यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा कली, फूल और फलों को समझ लें। पहली चीज़ तो ये तीनों चीज़ में मुख्य बात ये है नया होना, एक नया जीवन होना। इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है परमेश्वर ने जो रख दी, बादाम की लाठी का वो महत्व जो वाचा के संदूक में रखी गई। पहली बात, मन्ना के कटोरे और वाचा की तख्तियों के साथ अधिकार रखा गया। याजक एक अधिकारी है और प्रभु यीशु ने सारे अधिकार याजक को दिए। याजकों का समाज जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ बाइबल में। तो उसमें फूल, कली और बादाम जब आएंगे तो याजक है। इसको जितना, एक सूखी लकड़ी है, देखिए सूखी लाठी, और उस पर जीवन आना। यहाँ जीवन आना पुनरुत्थान का भी संकेत है पहले से। पर परम पवित्र स्थान में बादाम की लाठी का होना, अनुमति दिया जाना, बादाम के फल की विशेषता है आलमंड की। कुछ वीडियोस में मैंने ये बात रखी है, पर अभी हम लाठी में हैं। लाठी में हम मूसा जो लाठी उठाया हुआ था उसका भी एक विस्तार से वीडियो ऑलरेडी अनंत जीवन सत्य प्रकाश में है। तो ये असाधारण घटना, दिव्य घटना, विरोध के बाद या विद्रोह के बाद, विद्रोह किया गया था कोरह, दातान वगैरह के साथ के द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोही स्वभाव, अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के अधिकारियों के साथ विद्रोही स्वभाव जो प्रकट करते हैं और अपने तरफ से 16 अगर देखेंगे तो खुद धूप जलाने की कोशिश करे थे अपनी आग से। याजकों का समाज वो है जिसमें वो कली, फूल और फल हैं, और वो मनुष्य अपने द्वारा नहीं लगा सकता। एक मरे जीवन में ये चीज़ें अपने प्रयास से नहीं आती। परमेश्वर प्रकट करता है कि कौन अधिकारी है और किस लिए है। और अधिकारियों के विद्रोह और अपने आप का अनाधिकार चेष्टा करना अधिकार पाने के लिए ये दर्शाता है। ये आज भी इस तरह की खींचातानी हर संगठन में, चर्च में, मिनिस्ट्री में चलती हैं जहाँ सेवकाई हैं। इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो उनका परिणाम क्या हुआ था, और उस परिणाम को दिखाने के लिए बादाम की वो लाठी जिसमें कली, फूल और बादाम लगे, वो परमेश्वर प्रकट करता है। अगर हम फूल की बात करें तो एक सौंदर्य की बात करते हैं। एक कली जब नया जीवन आता है, उसमें कली लगी, कली कितनी खूबसूरत
और जब वो बढ़ के फूल होती है तो उसका सौंदर्य, तो जब फूल होता है तो उसमें सुगंध भी होती है। तो फूल को जो बोला गया है जित बोला गया है, जित जित। और जित जित कहाँ इस्तेमाल हुआ है? प्रेयर शॉल, जो तलित प्रभु जिसे ओढ़े थे और जिसकी लटें निकली थी, वो 4 धागे। इसका विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है तलित के बारे में। यही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल है फूल के लिए। जित जित तो मैं कह रहा हूँ, पर टी साइलेंट है इसमें, तिशाद से बना हुआ है, सादिक धार्मिकता से बना हुआ है। और जीवन आना और पुनरुत्थान की प्राप्ति सब वहाँ घटित हो रहा है जब हमें जीवन मिलता है, जीवन के वृक्ष के द्वारा। वैसे लाठी के लिए मातेह शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, मीम टैट और हे, अनुग्रह लगा हुआ है। मीम मतलब जीवन, और कौन सा जीवन? तो जिससे जुड़े हुए हैं उससे जीवन। सांप से जुड़े हैं तो सांप का जीवन, प्रभु से जुड़े हैं तो प्रभु का जीवन। टैट और ताव में अंतर है। ये टैट सांप को और ताव तो जीवन और पुनरुत्थान। इसीलिए यीशु प्रभु ने कहे पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये मतैत है। इसे मैं चाह रहा हूँ कि जब ये सुने आप तो आपको ध्यान रहे कि सच में जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है वो क्या है। इधर उधर के परिभाषित किए हुए शब्दों से जो शंका पैदा करते हैं, हम वचन के द्वारा वो सच्चाई को जानें। तो वो लाठी जो अधिकार की लाठी है, वहाँ अधिकार है। किसके पास अधिकार है? जहाँ वो रखी है, अर्थात यीशु के साथ हैं तो अधिकार है। वाचा के संदूक के साथ है वो लाठी, तो वो हारून को, क्योंकि वो हारून की लाठी हुई। हारून की लाठी उस समय भी थी जब फिरौन से निकले थे, उसका इस्तेमाल हुआ था। वो 2 लाठियों के बारे में मैं बता चुका हूँ। पर यहाँ पर जो लेवी के लिए निश्चित करा गया कि वहाँ से याजक निकलेंगे, महायाजक, जो पवित्रता और सुंदरता से इसको संबोधित करते हैं। ये फूल जित जित, ये इसको दिखाता है। और कली विकास की ओर अक्सर होती है, यानी जीवन और विकास का प्रतीक है कली, जिसे नितजान कहते हैं। और परमेश्वर ने जैसी रचना की वैसा ही यहाँ पर उसी रीति से हुआ, एकदम नहीं। जो प्रॉपर तरीका है कली आना, फूल आना और फल लगना। तो ये जान लीजिए, कली जो है जीवन और विकास का प्रतीक है। विकास की ओर अगर कली लगी है, हमारे जीवनों में कौन सी स्थिति है या सुखी स्थिति है यीशु के बाद भी, मसीह वो अधिकार के बाद भी, और फूल जो सौंदर्य को दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है, जिसे मैंने बता दिया। जित वो लड़ें जिसे कहा जाता है जित जित, उसकी गांठें हैं। और मेनोरा में बादाम और उसकी गांठों का उपयोग हुआ है, फूलों का। तो वो गांठें जो प्रेयर साल में लड़ों में रहती हैं, 4 लड़ों में 4 धागे की जो लड़ रहती है, वो 10 योधे वावहे यानी पिता का नाम दिखाती हैं। ये इतना असाधारण और दिव्य है। इसकी महत्वपूर्णता, यानी परमेश्वर ने अपने वचन में कितनी खूबसूरती रखी है जीवन के लिए। जो प्रतीक बनाए हैं कितने खूबसूरत हैं, सौंदर्य से, सुगंध से, उसकी मधुरता और कोमलता का एहसास आत्मा में हम ले सकते हैं। और कितना महत्वपूर्ण है कि उस स्थान पर हमें जो लाठी मिली है उसमें कली, फूल और फल हों। यीशु ने दिया है ना ये अधिकार। चरवाहे की लाठी बहुत सा सुनते हैं ना, जिन्हें लाठी मिली है, जो लाठी को समझ लिए हैं
और समझा इसी तरह कैसे जाएगा, और हर के हाथ में एक लाठी होनी चाहिए अपनी, जो राजदंड भी दिखाती है, एक अधिकार दिखाता है लाठी। फल के लिए जो कहा गया है पेरी, उत्पादक, समृद्धि का प्रतीक। बीज बोना उत्पादन है ना, लगातार समृद्धि, आत्मिक समृद्धि। जब हम बोलते हैं आत्मिक उन्नति, तो यही वो बीज है परमेश्वर के वचन के, सच्चाई के, जो इस रीति से हमारे सामने परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया कि पहचाने, हम अपनी लाठियों को पहचाने। और उसका उपयोग हम देखेंगे आगे, जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब उत्पत्ति 28-30 देखेंगे, और जिसमें याकूब की वो छड़ियाँ किस रीति से पानी पीते समय सामने रखी जाती थी, और बच्चे उस तरह के होते थे। तो बच्चे उस तरह के हुए, चितकबरे, धारीदार, धब्बेदार। कौन सी लाठी से? मैंने बता दिया, वो चतराई वाली लाठी से, वो धूप चिनार वाली। बादाम की लाठी के लिए ऐसा नहीं, नाम बदल दिया गया, बेतेल। वैसे ही यीशु के आने के बाद बलिदान के द्वारा पुनरुत्थान आया। सचमुच में इसे जीवन बदलना बोलेंगे? नहीं, वो जो समाप्त हो गया था उसका मिल जाना, अर्थात जीवन। तो जो हिस्सा जो है ये पुनरुत्थान का प्रतीक है, और इतना बहुमूल्य है। ये बादाम की छड़ी या लाठी, जिसे परमेश्वर ने इजाज़त दी वाचा के संदूक में रखने की, ये 3 चीज़ पाई गई ना, जो सबसे अहमियत है। वो मन्ना का कटोरा, कि परमेश्वर कैसी व्यवस्था करता है, ये खूबसूरत व्यवस्था, उसकी योजना कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। यही है वो बीज, समृद्धि का प्रतीक, उत्पादन का प्रतीक। तो वो जो धार्मिक लटे हैं, फूल जित वो लटके रहें। और बार बार वचन हमें आगाह करता है कि उसका वचन हमारे माथे पर, हमारे बाजूबंद में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने दे रखा है, उसको हम कैसे ग्रहण करते हैं। इस खूबसूरत बहुमूल्य हिस्सा जो आपके सामने आया, आपने कान से सुना, पूरे खुलासे पवित्र आत्मा के द्वारा, बड़ी सरलता से उस बात को पहचानना, जानना कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतीक है। ये याद रखिए, वाचा का प्रतीक है वो लाठी। वो लाठी वाचा का प्रतीक है। वाचा बांधी गई है, वाचा वहाँ पर स्पष्ट रखी गई है, वाचा के संदूक के। और ये पुनरुत्थान की वाचा है। और मुझे आशा है इस बात को कि पवित्र आत्मा धीरज, धैर्य और गंभीरता से आपके विवेक में ये समझ पैदा करे कि ये सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ, उस सच्चाइयों को जो वचन की हैं, उस पर अनुग्रह फैसला आपको करना है कि किस स्तर पर आप, किस जगह पर खड़े होकर, किस बात की समझ के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, यीशु के सामने आते हैं। पवित्र आत्मा से इस संबंध में समझ मांगिए कि वो अपने प्रयास, नाना प्रकार के सामर्थी और अधिकारी होने के, उससे पीछा छुड़ाइए। आत्मिक अधिकार परमेश्वर के तरफ से यीशु के नाम में वचन के द्वारा हमने पा लिया है, उससे काम करने दीजिए। अपने विचार और योजनाओं को अलग रखते हुए वो जो बीज है वो कली बने, फूल बने, और उसमें ये सब कुछ लाने वाला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में।
अपनी कोशिशों से हम नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ाने वाला वही है, सींचने वाला वही है। उस पर निर्भर हों। ये पूरा अध्याय जो हम लगातार देख रहे हैं उत्पत्ति 17 से, तो एक स्थिति पे पहुंच रहे हैं यहाँ पर अधिकार, और सचमुच में उसके तरफ से अधिकारी हैं, उसके वारिस हैं तो अधिकारी हैं। और वारिस कब होंगे? जब भोलापन खत्म होगा, दो नावों से हटेंगे, एक सच्चाई इतनी मुख्य, तो मुझे क्यों रखा है, मुझे परमेश्वर ने क्यों रखा है इस संसार में, ये प्रश्न आ जाएगा। और ये प्रश्न आना और उसका जवाब ये सच्चाइयों के साथ है कि क्यों रखे गए हैं। तो इसके आगे इन बातों में जच्चा जैसी पीड़ाओं का अनुभव होगा, और निश्चित ये अनुभव, आत्मा के ये अनुभव भूख प्यास पैदा करेंगे, दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे। जब ये सुसमाचार समझेंगे, ये एक उपदेशक का उपदेश नहीं है। परमेश्वर ने जो गिनती 17 में बिमिदबार में जंगल में अपना प्रकाशन रखा है, उसे हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं? सचमुच में अपने पूरे मन प्राण आत्मा की शक्ति से स्वीकार कर रहे हैं? और अगर स्वीकार कर रहे हैं तो उसको जगह दे रहे हैं कि हमेशा के लिए? और जगह दे रहे हैं तो निश्चित कली, फूल और फल प्रकट होंगे।